हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के मानेसर में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने आह्वान किया कि हरियाणा का प्रत्येक परिवार प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए और कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल भी सुनिश्चित करे। प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने का आज ये हम सबका एक सामूहिक संकल्प भी है। एक पौधा लगाते हैं तो वो केवल मिट्टी में बीज नहीं बोते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को सांस, भविष्य और छाया, अपने कल की सुरक्षा साथियों बोते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल वन महोत्सव का पहले चरण की शुरुआत 30 जुलाई को करनाल से हुई थी और अब दूसरे चरण की शुरुआत मानेसर से की गई है। उन्होंने घोषणा की है कि इस साल हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में वन महोत्सव आयोजित किए जाएंगे, जिससे हर नागरिक पर्यावरण संरक्षण के इस महाअभियान का भागीदार बन सके। इस वर्ष हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा में सभी 90 की 90 विधानसभाओं में वन महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथियों, प्रत्येक नागरिक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा जन जन को इस अभियान के साथ जोड़ना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक आंदोलन है। मां जीवन देती है और वृक्ष जीवन को सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने कहा कि 2026-27 में प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का मकसद केवल पौधारोपण के आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि लगाए गए प्रत्येक पौधे को जीवित रखकर वृक्ष बनाना है। उन्होंने कहा कि हर पौधा भविष्य की पीढ़ियों के लिए आशा, स्वच्छ वायु और सुरक्षित पर्यावरण का प्रतीक है। वर्ष 2026-27 में प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम कुल 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारा उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, लगाए गए पौधों को उनका जीवन जीवित रख करके वृक्ष बनाना भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 75 नमो पार्क विकसित किए जा चुके हैं और हर जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ में ऑक्सीवन विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें पैदल पथ, साइकिल ट्रैक और नागरिकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के 48 कोस क्षेत्र के 134 तीर्थ स्थलों पर पंचवटी वाटिकाओं का निर्माण भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद को वृक्षों में पीपल बताया है, जबकि हमारे ऋषियों ने धरती को माता और मनुष्य को उसका पुत्र कहा है। मत्स्य पुराण में भी एक वृक्ष को 10 पुत्रों के समान बताया गया है। यही वजह है कि प्रकृति की रक्षा भारतीय संस्कृति का मूल संस्कार है। इसमें हमने 75 नमो पार्क स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित किए जा रहे हैं। उसकी योजना हमने शुरू कर दी है, जिसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक और नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं वहां पर विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पुराने और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता योजना को आगे बढ़ाया है। इस योजना में प्रदेश के 5360 प्राचीन वृक्षों के संरक्षण के लिए हर वृक्ष पर 3000 रुपए वार्षिक की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार परिवार के बुजुर्ग सम्मान के पात्र होते हैं, उसी प्रकार सालों से हमें ऑक्सीजन, छाया और जीवन देने वाले प्राचीन वृक्ष भी सम्मान और संरक्षण के अधिकारी हैं। हमने अब तक प्रदेश में 5360 प्राणवायु देवता वृक्षों के संरक्षण हेतु प्रति वृक्ष 3000 रुपए वार्षिक उनको साथियों सहायता दी जाती है। जिस प्रकार हम परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, साथियों उसी प्रकार वर्षों से जो हमें छाया, ऑक्सीजन और जीवन दे रहे हैं, वृक्षों का सम्मान भी ये और संरक्षण ये करना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर पौधारोपण भी किया गया। उन्होंने लोगों को एक पेड़ मां के नाम लगाने और दूसरों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलवाई। साथ ही वन विभाग की किताब एक पेड़ मां के नाम और हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज का विमोचन किया। इसी दौरान सीएम ने हरित हरियाणा विषय पर आयोजित निबंध, चित्रकला और अन्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को सम्मानित किया। हरियाणा डायरी।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।